हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज़ भूमिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन स्टूडेंट्स हैं जो एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी, मैंने इस वीडियो को लाने में थोड़ा लेट कर दिया बिकॉज़ मेरा भी प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था। तो मैं आपको बता दूँ, एजुकेशन लोन ना तभी मिलता है जब आप एडमिशन ले लेते हो और आपको जो है एडमिशन रिसीट मिल जाता है, ठीक है। क्योंकि जिनके पास एडमिशन रिसीट नहीं होगा उन्हें एडमिशन मतलब उनको एजुकेशन लोन नहीं मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन लोन में जो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहते हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका फ़ी रिसीट, जो आपने एडमिशन के टाइम पे जो भी अमाउंट आपने पे किया हो, ठीक है, 50,000 60,000 कितना भी जो आपने पे किया ना, उसका रिसीट आपको वहाँ दिखाना मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये हमने बहुत बेसिक से और बहुत इम्पॉर्टेंट सी बात कर ली। अब मैं आपको बता दूँ कि आप कहाँ से एजुकेशन लोन ले सकते हो। तो सबसे पहले तो जो बच्चे मतलब वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उनको वेस्ट बंगाल के गवर्नमेंट की तरफ से वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें बिहार के स्टूडेंट्स, ठीक है, बिहार से जो लोग आते हैं पढ़ने के लिए, तो बिहार के स्टूडेंट्स को भी उनके गवर्नमेंट की तरफ से एक लोन मिल सकता है जिसका नाम है डीआरसीसी लोन, ठीक है। तो आप डीआरसीसी लोन अवेल कर सकते हो। और बाकी स्टेट का मैं बोलूँ तो अगर आपका गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि गवर्नमेंट से अगर आप लोन लेते हो तो वो आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन है वो आप 4% के इंटरेस्ट रेट पे आपको मिलेगा, ठीक है। और आपका जो डीआरसीसी है वो भी आपको 4% ही लगता है। लेकिन अब जो बच्चे मान लीजिए बिहार के नहीं हैं और या वेस्ट बंगाल के भी नहीं हैं, तो वो क्या कर सकते हैं? ऐसा थोड़ी है कि वो भी एजुकेशन लोन मतलब वो नहीं ले सकते, वो भी ले सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो आपको करना ये है कि आपको अपना नियरेस्ट बैंक विज़िट करना होगा। देखिए, आप किसी भी बैंक से लोन ले सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन लोन हर एक बैंक में आपको अवेलेबल है, लेकिन प्रेफरेबल है कि आप एसबीआई बैंक से लो। एसबीआई बैंक से लेने पे ना बाकी बैंक्स के कंपैरिजन में आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और बात करें इंटरेस्ट रेट की, तो एसबीआई स्टूडेंट लोन का इंटरेस्ट रेट एक्चुअली हर 1-2 हफ्ते में या फिर महीनों में फ्लक्चुएट होता रहता है। तो मैं आपको एग्जैक्ट उसका कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन इट रेंजेस फ्रॉम 9% to 11%, और वो वैरी करता है। इससे बेटर है कि आप बैंक में जाके इसके बारे में पूछ सकते हो। लेकिन अगर आप जैसे अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, ये आपको लोन के बारे में पता चल गया, और ये तीनों लोन ही बहुत ज़्यादा प्रेफरेबल माने जाते हैं और मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ये वाले लोन जो है एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बात करती हूँ वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और डीआरसीसी, और साथ में एसबीआई भी, लेकिन सिर्फ अभी हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल डब्ल्यूबीएससीसी, वेस्ट बंगाल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और डीआरसीसी के बारे में। तो ये दोनों लोन जो है ना, वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप ऑनलाइन एप्लीकेशन उसका आपको, आप जब लिखोगे ना गूगल पे कि आपको फॉर्म फिल करना है डब्ल्यूबीएससीसी के लिए या फिर डीआरसीसी के लिए, तो आपको वो एक वेबसाइट ओपन होगा। तो वहाँ पे जाके आपको अपने डिटेल्स फिल करने हैं। और एक बात ध्यान से सुनना, सारे के सारे डिटेल्स जो है ना अच्छे से फिल करना, क्योंकि वो सारे डिटेल्स आपके क्रॉस चेक होंगे नेक्स्ट स्टेज पे, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या होगा। तो जब आप उस वेब पेज पे जाओगे, ठीक है, आप अपने डिटेल्स फिल करोगे, उसमें आपके डिटेल्स आपको डालने पड़ेंगे, आपके पेरेंट्स के डिटेल्स डालने पड़ेंगे, आपके फादर का इनकम डालना पड़ेगा। और एक और बात, अगर आपको लगता है कि आपके फादर का इनकम बहुत ज़्यादा है या फिर बहुत कम है तो आपको लोन नहीं मिल सकता, तो ऐसा नहीं है, कितना भी इनकम हो आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है, आप एलिजिबल रहोगे लोन लेने के लिए। और मैं बात करूँ, हाँ, तो आपको जैसे ये कुछ डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे, फिर साथ में आपको 10 का परसेंटेज और 12% जो आपको मतलब मिला है वो भी आपको फिल करना होगा। मतलब आप जब फॉर्म फिल करोगे ना तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है। साथ में
और भी कुछ चीज़ें ज़रूरत होती हैं इसके लिए, तो मैं आपको बोलूँगी वो आप अभी से अगर आप बोल दो अपने पेरेंट्स को कि निकलवा के रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा जब आप अप्लाई करोगे उसके लिए। तो आईटीआई का फॉर्म दिखाना पड़ता है, ठीक है? वो आपके पापा को पता होगा कि वो क्या चीज़ है, तो वो कुछ 2 साल का आई थिंक दिखाना पड़ता है। वो जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे आपको उस टाइम भी दिख जाएगा, ठीक है? ये बात हो गई कि आपने एप्लीकेशन फिल कर लिया, चलो आपने सक्सेसफुली एप्लीकेशन फिल कर लिया। अब उसके बाद क्या? तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना, जब आपने वो एप्लीकेशन दिया है, वो एप्लीकेशन जाएगा बैंक के पास, किसी भी बैंक, मतलब जैसे आपने आपके लोकेलिटी में कोई नियरेस्ट बैंक को वो एप्लीकेशन फॉरवर्ड किया जाता है, ठीक है? और वो एप्लीकेशन जो फॉरवर्ड किया जाता है, उसके बाद आपको एक कॉल आएगा बैंक की तरफ से, ठीक है? कॉल आएगा और आपको कहा जाएगा कि अपने पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स प्रेफरेबली आपके पापा के साथ या फिर जिसका भी आपने गार्जियन में अपना नाम दिया होगा, उनको लेके जाना होगा। तो उनको लेके जाना होगा और साथ में आपको बोला जाएगा कि आपने जो भी अपने फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स दिए हैं ना, वो सारे आपको ओरिजिनल प्लस ज़ेरॉक्स आपको दोनों वहाँ लेके जाने होंगे, ठीक है? आप दोनों वहाँ लेके जाओगे, फिर वहाँ पे बैंक वाले जो है ना वो चेक करेंगे कि आपने जो डिटेल्स दिया है वो सही है कि नहीं, ठीक है? ये एजुकेशन लोन का प्रोसेस ना थोड़ा बोला जाए तो झमेला वाला है, लेकिन अगर आपने एक बार अवेल कर लिया ना तो सब सेट है। तो मैं आपको बताती हूँ पहले कि आप वहाँ जाओगे, ठीक है? आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, आपका चेक किया जाएगा, ठीक है? फिर आप जो ज़ेरॉक्स लेके जाओगे ना वो सबमिट ले लिए जाएंगे, आपके कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके सबमिट ले लेंगे, ओरिजिनल नहीं, सिर्फ ज़ेरॉक्स्ड। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको फिर वापस अपने घर चले जाना है, फिर आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि फिर दोबारा आपको बैंक से कॉल जाएगा और बताया जाएगा अगर कुछ एरर होगा या फिर कोई और रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको बताई जाएंगे कि हमें ये चाहिए, तो आपको फिर से आना पड़ेगा। और नहीं तो ऐसे अगर बैंक सक्सेसफुली आपका डॉक्यूमेंट्स देख लेता है तो आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन लोन लेने से पहले और लोन फॉर्म भरने से पहले एक चीज़ आप दिमाग में रखना, ठीक है? लेकिन डीआरसीसी वाले जो बच्चे हैं ना, डीआरसीसी वाले जो बिहार के हैं, तो वो अगर डीआरसीसी लोन लेते हैं तो उनको सिर्फ 4 लाख का लोन मिलेगा। आपका कोर्स फ़ी वगैरह वो सब मतलब वो नहीं देखते हैं, आपको 4 लाख का लोन मिलेगा और उससे ज़्यादा का जो आपका एक्सपेंसेस है ना वो आपको खुद लगाने पड़ेंगे। तो वो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है? क्योंकि उसको जमा करने के लिए आपके पास बहुत टाइम हो जाता है, ठीक है? घर वालों को भी बहुत टाइम मिल जाएगा उसके लिए। और साथ में क्या कर सकते हो आप कि आप जैसे कि आप एडमिशन के टाइम पे तो ऑलरेडी कुछ अमाउंट सबमिट कर चुके हो, तो उसका तो टेंशन नहीं करना है आपको, बस थोड़ा जो बचा रहेगा ना वो अरेंज हो जाएगा, ठीक है? तो ये हो गया आपका डीआरसीसी वालों का। और जब और जो भी आप जैसे अपना फॉर्म फिल करोगे ना, तो आपको उसमें लिखा रहेगा कि आपका जैसे फ़ीस कितना है पूरे मतलब जैसे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो 4 साल का कितना फ़ीस है वो सब आपको लिखना पड़ेगा। और ठीक है, आप ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपका फ़ीस जो है वो 6 लाख का है और आपने लिख दिया 8 लाख, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप भले लिख दोगे लेकिन आपका जितना होगा ना आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है? तो वही मैं आपको बता रही हूँ कि जितना फ़ीस होगा उतना ही लिखना होगा, क्योंकि आपको लोन के अप्लाई करने से पहले आपको कॉलेज से ना जो फ़ी ब्रोशर होता है ना वो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? फ़ी ब्रोशर लगेगा कि आपका हर एक सेमेस्टर में कितना पैसा लग रहा है, ठीक है? क्योंकि वो भी आपको सबमिट करना पड़ता है बैंक में। और उसके साथ साथ आपको अपना फ़ी रिसीट जैसे मैंने बोला वो तो सबमिट करना ही है। तो उसमें और जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पे आपका लिखा रहेगा कि आपका कोर्स फ़ी इतना है, ठीक है? कोर्स फ़ी इतना है। फिर आपको उसमें लिखा रहेगा कि आप अगर हॉस्टल लेना चाहते हो, ठीक है? हॉस्टल चार्जेस भी आप चाहते हो कि आपको बैंक की तरफ से मिले, तो वो भी आप मेंशन कर देना, ठीक है? उसमें भी आप टिक वगैरह या फिर जो भी लिखना होगा ना उसमें शायद अमाउंट भी लिखना पड़ता है, तो वो भी आप लिख देना, ठीक है? और साथ में स्टेशनरी या फिर जैसे होता है ना किसी किसी को लैपटॉप लेना रहता है, तो आप लैपटॉप के लिए भी अवेल कर सकते हो उसमें, ठीक है? आप लिख देना कि ये अमाउंट का आपको लैपटॉप चाहिए होगा, आपको उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे जो आपको बैंक को आप बोलोगे तो वो आपको बता देंगे कि क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है? तो ये गलती से भी
इस वाले पॉइंट को आप मत छोड़ना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि आपको फुल बेनिफिट मिल पाए, ठीक है, एजुकेशन लोन का। और हमेशा ना थोड़ा ज़्यादा अमाउंट का एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि मान लो अगर आपने सिर्फ 4 लाख के लिए अप्लाई किया ना, तो बैंक कम कर देता है इसको, ठीक है, 3 लाख कर देगा, क्योंकि उसको लगता है कि ये ज़्यादा का कर रहा होगा। तो ये कभी कभी माइंड सेट रहता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि आपका जो जो आपका कॉलेज फ़ीस बताया मैंने, और जो आपका हॉस्टल फ़ीस बताया, और जो आपका स्टेशनरी चार्जेस बताया, उनसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं, वो आपको अलाउ नहीं करेगा बैंक। इन तीनों को मिलाकर जो होगा ना, वो आप उसमें लिख देना, ठीक है। वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो बात की बात है। और बात करते हैं कि ठीक है, ये आपका हो जाएगा, लेकिन साथ में आपको ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन लोन लेना, मैं ये नहीं बोलूँगी हार्ड है, ये भी नहीं बोलूँगी कि इजी है, ठीक है। कोई नहीं, 3-4 बार आपको बैंक में आना जाना पड़ सकता है, बट इससे आप घबराना मत, ठीक है। आपका लोन जो है ना, आपको 2 से 3 महीने के अंदर आराम से हो जाएगा। बहुत लोगों का तो उससे भी कम टाइम में हो जाता है, लेकिन फिर भी आपने जैसे अभी एडमिशन ले लिया है, तो आप उसके लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दो। जो जो मैंने आपको बताया वो सब डॉक्यूमेंट्स आप रेडी कर लो। और भी जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जब दोगे ना, तो आपको वहाँ पे मेंशन किया रहेगा कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वहाँ से भी आपको आइडिया मिल जाएगा। और साथ में जो लोग SBI एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनको मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आप ऑनलाइन अप्लाई मत करना, आप ना इससे अच्छा कि बैंक में जाके अप्लाई करो, तो वो आपका फास्टर प्रोसेस होगा थोड़ा कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई एजुकेशन लोन के लिए। और ऐसे बहुत से लोग हैं ना जिनको ऐसा लगता है कि एजुकेशन लोन हम लेंगे फिर बाद में प्रेशर होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, एजुकेशन लोन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उन बेनिफिट्स में सबसे पहला तो ये है कि हो सकता है आपकी फैमिली में कभी कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई और आपका फ़ीस टाइम पे वो नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, ठीक है, कुछ फेस्टिवल आ गया तो उसकी वजह से ज़्यादा खर्च हो गया मे बी, तो आपका जो कॉलेज का पढ़ाई है उसके लिए आप अपने फैमिली पे प्रेशर ना बनो, इसके लिए आप एजुकेशन लोन अवेल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपको भी मतलब एक प्राउड वाली फीलिंग होगी ना कि आप अभी जो पढ़ रहे हो, आप जो कॉलेज कर रहे हो, वो आप अपने से लिए हुए लोन से कर रहे हो, ठीक है। उतना ज़्यादा आप अपने फैमिली पे प्रेशर नहीं बन रहे हो। और मैं आपको बता दूँ कि एजुकेशन लोन में जो आप मतलब जो पैसे लेते हो वो आपको कब देने पड़ेंगे। तो जैसे आपका जॉब जब लगेगा ना, देखिए कॉलेज ख़त्म होने के 1 साल तक आपको टाइम मिलता है, ठीक है। कॉलेज ख़त्म होने के 1 साल तक आपको टाइम मिलता है, जिसमें आप अगर जॉब नहीं मिला है तो जॉब आप ढूंढ सकते हो, और जॉब मिल गया तो वेल एंड गुड। उसके बाद से आपका जो है ना EMI जो है वो कटना स्टार्ट हो जाता है, तो वो आपको बैंक पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा आपके लोन के हिसाब से। तो अगर आप एजुकेशन लोन लेने का सोच रहे हो तो उसमें आप लेट मत करो और जल्द से जल्द अप्लाई करो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाया है, इसलिए क्योंकि पता नहीं एंड मोमेंट पे मेरा ट्राइपॉड पता नहीं कैसे ख़राब हो गया, लाइक काम नहीं कर रहा है इन द सेंस पता नहीं घूमते रह रहा है। सो नेवरदलेस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत दिनों से मैंने व्लॉग नहीं बनाया है कुछ इंटरेस्टिंग सा, तो वो भी मैं बहुत जल्द लाने वाली हूँ, इसलिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहें। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय, टेक केयर।